दोस्तों, एक मशहूर शायर ने कहा था कि यदि धरती पर स्वर्ग है तो यहीं है, यहीं है, यहीं है। और अगर मेरे से कोई पूछे स्वर्ग कहाँ है तो मैं भी यही कहूँगा कि यहीं है, यहीं है, यहीं है। काफ़ी समय बाद अपने गांव दोबारा पहुंचा हूं मैं। सिर्फ 3 दिन के लिए छुट्टी मिली है और आप देख सकते हैं गांव का वातावरण चारों तरफ सिर्फ हरियाली 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 और कुछ नहीं है। ये देख सकते हैं आप, एक रोड सामने जा रही है, कुछ मकान भी हैं और क्योंकि समय कम है और एक विशेष उद्देश्य से आया हूँ तो आपको अपडेट करता रहूँगा। देखो दोस्तों, पहाड़ों की ज़िंदगी जो है कितनी व्यस्त और कितनी मुश्किल होती है। ये पशुओं के लिए चारा, ये हमारी छोटी बहन और ये हमारी गुड़िया। ये इधर देख बेटे गुड्डू, ये हमारी चैम्पियन है। और पहाड़ों का मौसम देखिए, अभी धूप थी, अभी छाँव आ गई है और ऐसा लग रहा कि बारिश होगी। ये देखिए, कुछ बारिश दिल्ली की तरफ भेज रहा हूँ मेरे दोस्तों। आप लोग बहुत जल्दी ही बारिश का आनंद लेंगे। ये देखिए, ये मैं हूँ। बहुत दुख भी हो रहा है दोस्तों, लेकिन खुशी भी है। यहाँ बिल्कुल उत्तराखंड में सुनसान है बिल्कुल। जैसे मौसम शायद वो गर्मियों का जिसको कहते हैं ना, सब लोग घर आते हैं, शादी ब्याह देवता पूजन सब, शायद यहाँ हम लेट हैं, सब निपट गया है। ये देखिए रोड बिल्कुल सुनसान, एक गाड़ी भी आधे पौने घंटे में गाड़ी कभी कभार इधर से गुजर जाती है। और मौसम देखिए आप, वो सामने एक स्कूल भी दिख रहा होगा आपको। छुट्टियां पड़ गई हैं यहाँ पे। क्या करें, रोज़गार हो तो यहीं बस जाए। एक छोटा सा स्कूल, अपने बचपन की यादें ताज़ा करने की कोशिश हो रही है। छोटा सा एक स्कूल है देखिए। अभी छुट्टियां पड़ गई हैं, लेकिन आंगनबाड़ी का कोई एक टीचर शायद यहाँ पे आई नहीं है। इतने सौभाग्यशाली होंगे वो बच्चे जो यहाँ पढ़ते होंगे। पहाड़ों के बीच में बसा हुआ ये छोटा सा एक स्कूल। वाह, long awaited, the rain has just arrived। और ये देखिए
पहाड़ों में बारिश कितनी सुंदर, कितनी हसीन, वाह। मेरे साथ ये एक कोइंसिडेंस है शायद। जब भी हम गांव आते हैं तो बारिश हमारे साथ साथ आती है। ऐसा पिछली बार भी हुआ था। कोइंसिडेंस है, देखिए, संयोग मात्र केवल। आज बाढ़ आएगी लगता है भैया, बहुत भयंकर बाढ़ आएगी आज। ये देखिए, आज निश्चित रूप से बाढ़ आएगी। ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, दूर एक किसी का सपनों का मंदिर देख सकते हैं आप। किसी समय यहाँ एक परिवार रहता था। आज देखिए दोस्तों, अगर उत्तराखंड में कोई ज़िला सबसे ज़्यादा पलायन का शिकार हुआ है तो वो हमारा अल्मोड़ा है। अल्मोड़ा ज़िले में सबसे ज़्यादा जो है पलायन हुआ है। और देखा जाए दोस्तों तो मोदी सरकार ने बहुत कुछ किया है उत्तराखंड के लिए, परंतु पलायन के कारण यहाँ आप समझ सकते हैं कि पलायन जो हुआ है, जब लोग ही नहीं होंगे तो सरकार क्या करेगी। ये देखिए, आयुष्मान भारत का सामने बोर्ड लगा हुआ है। कि दोस्तों, यह दिल्ली से कोई जब यहाँ घूमने आते तो उनको लगता है शायद यही जो है स्वर्ग तो है ही। खैर, ये पिकनिक स्पॉट भी है और वो इतना आनंद भी लेते हैं इस जगह का। और हिमानी जैसी गाइड मिल जाए हमारी। ये देखो, हमारी गाइड है ये छोटी सी, ये हमें डायरेक्शन दे रही है कहाँ जाना है। ये देखिए, आपको लग रहा होगा घना जंगल है, लेकिन बहुत आम बात है ये देखिए, गिरने के पूरे चांस हैं। ये देखिए, फेंको फेंको इधर। ये फ्रूट है, ये देखिए इसको। दिख नहीं रहा वहाँ से। अरे फिर भी सामने पेड़ के पीछे किधर वो ना वहाँ से देखना पड़ेगा। हैं? ऐसे ही बता दो आप, वैसे मेरे को दिख रहा है। वो है ईड़ा। अच्छा, सामने जो हॉस्पिटल के सामने, हाँ। और वो बॉय कहाँ बोए? कहाँ? वो बिल्कुल लास्ट में, वो बीच में। हाँ, वो बहुत लास्ट में जाके। हाँ, हाँ, और ये टाना है। टाना कहाँ ठहरा? ये देखो, ये वाला टाना कौन कौन किसका है? ससुराल किसका है टाना का? नीमा के पापा का। ढोरदा का? हाँ। अच्छा जी। और ये टन। टन, वो टाना, ये टन। नहीं, ये सिमल्ट। अरे सिमल्ट है यार। हाँ, ये सामने सिमल्ट है, ये 4 गांव 4 घर हाँ, है ये इसमें। सिमल्ट है। और तया तया तो इस तरफ है। हैं? पकड़ इस तरफ है आपका। नीचे जाके ऊपर, नीचे नीचे। और ऊपर सामने ईड़ा। हाँ। अरे वाह, तो सब देखा हुआ भैया। दोस्तों, ये सिमल गांव से एक सड़क आ रही है, ये देख सकते हैं आप। और ये सड़क जा रही है सीधे द्वाराहाट की तरफ, और यहीं तक ही सड़क है अपनी। और हमने जो जाना है वो सामने आप गांव देख सकते हैं, दूर वो गांव, वहाँ तक अब यहाँ से पैदल मार्च करना है हमने। अपडेट करता रहता हूँ आपको। मोदी जी को एप्लीकेशन लगा रखे कई सालों से रोड के लिए, देखते हैं क्या होता है। वो दूर देख सकते हैं दोस्तों आप, ये स्कूल, मेरे बचपन की कुछ यादें स्कूल में हैं। वो दूर हमने जाना है।
रास्ता थोड़ा सा उबड़ खाबड़ है, जब तक रोड नहीं आएगी तब तक 2-2.5 किलोमीटर हमें चल के गांव पहुंचते हैं हम। देख सकते हैं आप, वो सामने देखिए ऊपर। बचपन का हमारा ये पिकनिक स्पॉट हुआ करता था, आप देख सकते हैं दोस्तों। अक्सर यहाँ हम नहाने आया करते थे। इसको धीरो बांध कहते हैं वैसे हमारी भाषा में। ये देखिए, इन पत्थरों पे नहाने के बाद लौट जाते थे हम। वो देखिए सामने, वहाँ एक तालाब सा बन जाता है, हर बार जब भी बाढ़ आती है तो बह जाता है, लेकिन फिर बन जाता है। तो यहाँ नहाया करते थे। यहाँ की ये ऊपर से कूदते थे नीचे। ये पानी कम होता जा रहा है गर्मियों में। ये देखिए सामने ये फेमस पुल हमारा, जो अक्सर जब बाढ़ आती है तो पार करने में बड़ा दिक्कत होती है। गांव का जीवन बहुत ही कष्टमय लेकिन शांति प्रिय है। ये कल कल बहती धारा, यहाँ 3 गांवों के पानी का मिलान होता है। एक ये देखिए, एक ये और एक ये और एक ये, यहाँ संगम है। यहाँ भी बचपन में खूब नहाए हम। इसको नागा मुनो, मुनो मतलब हमारे यहाँ सर होता है, नाग का सिर इस जगह को कहा जाता है। ये सामने मंदिर, मंदिर के अंदर ही स्कूल है एक। ये हमारे द्वारपाल। जो अनुभूति मुझे हो रही है मैं आपको बयान नहीं कर पाता। ये वो मंदिर है जहाँ बचपन में हम स्कूल के बाद कालिका मंदिर, जय माता दी। ये स्कूल है जी, सामने देखिए। अभी बंद है, अभी बंद है। जय माता दी। जीपीएस बेडोली। कुछ महीने या कुछ साल पड़ा हूँगा यहाँ पे, क्योंकि 6 महीने दिल्ली और 6 महीने यहाँ रहना था, कुछ 2-4-5 साल। ये देखिए दोस्तों, ये हमारे कुछ खेत हैं जो बंजर हो गए हैं आज। यहाँ तक बचपन में हम खेती करते करते आते थे हम यहाँ पे। वो सामने ऊपर जाना है हमने। 25% हमने रास्ता तय कर लिया है फ़िलहाल। वीडियो बनाने का एक उद्देश्य ये भी है कि ये रास्ते का भी पता ना चले। सांसें अभी से उखड़नी शुरू हो गई हैं। डालडा पिघल रहा है दिल्ली का सारा। निश्चित रूप से गांव से जाने के बाद दिल्ली एक बार अपना ज़रूर, कहते हैं ना वो, हेल्थ चेकअप ज़रूर कराना चाहिए। फ़र्क आपको साफ समझ में आ जाएगा।
दोस्तों ये दो पेड़, ये दो खेत, इनमें बचपन में बहुत मेहनत की है, क्योंकि हर 6 महीने में यहाँ ज़रूर आना होता था। और देखिए कई सैकड़ों फीट नीचे देख सकते हैं, ये हमारे यहाँ गधार बोलते हैं इसको, एक तरह से आप कह सकते हैं छोटा सा एक नदी टाइप, स्ट्रीम जिसको कह सकते हैं, झरना। कितना रिस्क हम बचपन में लिया करते थे। सामने एक आपको बड़ा सा खेत दिख रहा होगा एंड में, वो खेत भी हमारा ही है। पलायन सबसे ज़्यादा अफेक्टेड एरिया जो है वो अल्मोड़ा ज़िला है। ये सामने इनमें अनगिनत खेत हमारे हैं, परंतु आज करने वाला कोई नहीं है। हमसे आगे तो हमारी मैडम निकल गई है, देखिए दूर, हम पीछे रह गए हैं। ये एक्साइटमेंट है यहाँ का। वो पीछे देखिए सिंदूर एक जगह जंगल टाइप दिख रहा होगा आपको। यहाँ गाय भैंस चराने हम आया करते थे। बल्कि गाय भैंसे जो है पहाड़ों पर नहीं चढ़ पाती, तो गाय बैल ये चराने आते थे ऊपर हम। आज यहाँ बाघ का अड्डा है, देख सकते हैं कितनी झाड़ियाँ हैं यहाँ पे। दिक्कत दोस्तों पैदल चलने में नहीं है, दिक्कत क्या है कि कभी नीचे उतरना पड़ता है, देखिए नीचे, फिर ऊपर चढ़ना पड़ता है सामने। ऐसे कर करके गांव पहुंचा जाता है। इसलिए बहुत से लोग तो रिटायर कर गए हैं कि भैया पैदल चलना संभव नहीं है, रोड है नहीं, इसलिए पैदल चलना बड़ा कठिन होता है। नीचे उतरो फिर ऊपर चढ़ो, फिर ऐसे कम से कम गांव जाने में 3-4 बार नीचे ऊपर चढ़ना पड़ता है। ये देखिए यहाँ से चढ़ाई है ऊपर, वो देखिए मैडम पहुंच गई ऊपर। घर के नज़दीक पहुंच गए ऐसा एहसास हो रहा है। और ये जगह छोटी सी दिख रही होगी आपको, यहाँ एक पानी का स्रोत है। हमारे घर में पहले पानी यहीं से जाता था, अब 2 सालों से क्योंकि कोई रह नहीं रहा तो स्रोत शायद लगभग बंद हो गया, क्योंकि साफ़ सफाई भी नहीं हो रखी इसकी। गड्ढाव कहते हैं यहाँ पे। ये छोटा सा एक ग्राउंड दिख रहा है आपको, हमने कभी इसमें घास उगने नहीं दी कभी। खेल खेल के अभी भी थोड़ा ऊपर जाना है। देखिए ये आखिरी उतराई है, इसके बाद एक चढ़ाई और है बस, उसके बाद घर पहुंच जाएंगे अपने हम। और काफ़ी इमोशनल हो रहा हूँ मैं, देखिए घर पहुंचते ही अपने को संभाल पाऊँगा नहीं पाऊँगा। हालत ख़राब हो रही, डालडा पिघलता हुआ देखिए। लगभग पहुंच गए हम। सपना था दोस्तों कि अपने सभी दोस्तों को एक बार अपनी मातृभूमि, पितृभूमि, गांव ज़रूर घुमाऊंगा। कुछ दोस्तों को सफल भी हो पाया। नवीन जी तो कई बार आ चुके हैं, लोकेश जी, राजेश जी, मेरा मित्र राकेश मनचंदा, कई लोग, साहिल, कई लोग यहाँ ठहर के गए हैं। ये हमारे वॉशरूम है। थोड़ा सा इमोशनल होने वाली फीलिंग्स आ रही है। ये पहला मकान है हमारा, ये दूसरा है, ये सबसे पुराना है जो दूसरा वाला है। ये हमारी रखवाली करता है रात दिन। हाँ, ये इससे हमारे यहाँ पता चलता है कि बारिश हुई है। ये देखिए जय गोलजू देवता।
ये ऊपर 2 मकान हैं, सीढ़ीनुमा खेत होते हैं इसलिए प्लेन नहीं होता है। और ये जो पिछली बार मैं आया था दोस्तों, अगर आपको याद हो, मैं तिरंगा फहरा के गया था। ये तिरंगा झंडा ऊंचा रहे हमारा। ये चूल्हा है, अक्सर यहाँ रोटी बनती है हमारी। ये पहला मकान और ये दूसरा। 10-10 साल की शायद पीरियड में सब ये मकान बने हैं। और ये हमारा चिर परिचित आम का पेड़, अभी तक इस पर बाली नहीं आई। इस बार नहीं, 1 साल आती है 1 साल नहीं आता आम, तो इस साल लग नहीं रहा कि आएगा। हाँ, स्थिति देख लीजिए। वो सामने कुछ 2 मकान नीचे हैं, 2 परिवार नीचे रहते हैं। और सामने देखिए आप, आजकल गांव में बाहर आ रखे हमारे इंडिविजुअल में। वो ऊपर, सबसे ऊपर आप देख सकते हैं मंदिर। मैंने बताया था जैसे आपको पहले भी, सबसे पहाड़ी के ऊंचाई पर मंदिर है। ये सामने इधर भी 2 मकान, 3 मकान इधर हैं। बहुत ही इमोशनल सीन है ये। देख सकते हैं आप, हालत कितनी ख़राब हो गई है आने में। ये मेरा छोटा सा गांव, ग्राम रौन असकोली। असकोली हमारी बड़ी पंचायत है। जिला अल्मोड़ा, तहसील रानीखेत, पोस्ट ऑफिस द्वाराहाट। लगभग 2018 में हम एक संघर्ष कर रहे हैं रोड के लिए। दीनदयाल उपाध्याय जी एक बार अंत्योदय का सिद्धांत देके गए थे भाजपा को, यानी पंक्ति में खड़ा सबसे पिछला व्यक्ति तक सुविधाएं पहुंचनी चाहिए। परंतु ये सौभाग्य हमें नहीं मिला है। रोड पास तो हुई है, ये देखिए थोड़ा सा ऊपर पहाड़ तक रोड पास तो हुई है, लेकिन उसमें भी पॉलिटिकल, वो कहते हैं ना, डिस्प्यूट्स हैं। पहले महेश नेगी जी एमएलए भाजपा के थे, उन्होंने प्रयास किया। फिर उसके बाद कांग्रेस के मदन सिंह जी बिष्ट आ गए हैं। हर पार्टी, हर व्यक्ति, हर कैंडिडेट कहता है जी ज़रूर आएगी सड़क। लेकिन देखिए कब तक आती है, तब तक। 14-15 परिवार हैं यहाँ पे, शायद इन परिवारों की गिनती नहीं है शायद, क्योंकि रहने वाले बहुत कम हैं। लेकिन फिर अंत्योदय सिद्धांत का क्या, सामने कुछ लोग चलते दिख रहे हैं, क्योंकि देवता पूजन है, जागरी है हमारी, तो गांव में थोड़ी सी चहल पहल है आजकल। चलिए अब ये देखिए, सफाई हफाई करनी पड़ेगी पहले तो दोबारा से। ये एक नई चीज़ इस बार देखी मैंने। ये क्या, कौन सा फल है जी मैडम? नहीं, ये वाला, हाँ ये नाशपाती है जी। ये पहली बार देखा मैंने, हमारे घर में हुई है। चलो इस बार इसी का ही आनंद लेंगे। वो दोस्तों फिल्म का डायलॉग है ना वो, कि हमने शराफत क्या छोड़ दी, लोगों ने इसका फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया। तो ये मधुमक्खी का छत्ता हमारे बिल्कुल गेट के ऊपर लग गया है, और बहुत ख़तरनाक ये मधुमक्खियाँ हैं। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं सिर्फ 2 दिन के लिए आया हूँ, अब मैं इनको भगाऊँ या रहने दूँ? आप ही बताएं दोस्तों, क्या करना है। वाह, मुझे तो पता नहीं था यहाँ अंगूर भी होते हैं। देखिए, वाह, पहली बार अंगूर देखे मैंने अपने गांव में। 40 साल पुरानी एक बात याद आ रही है। यहाँ हमारा एक धार था। धार मतलब होता है एक तरह से एक छोटी सी धारा सी निकलती थी, उसमें हम पानी पीते थे। ये ऊपर जाके हमारा मकान है।
नीचे उतरे। यहाँ हमारी 2 क्यारियाँ हुआ करती थी, अभी भी हैं क्यारियाँ तो वहीं हैं, लेकिन हम नहीं हैं। इनमें मिर्ची वगैरह लगाया करते थे हम। और बहुत बाज़ार से शायद बहुत कम चीज़ें ही आती थी, लगभग सारी चीज़ें हमारी यहीं से। नलका भी देखिए, हर घर नलके में भी आजकल हफ्ते में 2 दिन सुनने में आया है पानी आ रहा है यहाँ पे जी। अब एक घर से दूसरे घर में जाना होता है ना, तो भी थोड़ा सा पैदल चलना पड़ता है। ये देखिए, वो सामने देखिए हमारे चाचा जी, उनका घर है। पहाड़ों की ज़िंदगी, ऐसा लग रहा होगा कि हम बहुत झुरमुट के बीच में से जा रहे हैं। ये स्थिति ख़राब है यहाँ पे। जाने आने के लिए थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ता है कभी कभी। कभी कभी इन झुरमुटों में सांप, कीड़े वगैरह काफ़ी चीज़ें होती हैं इस समय भी, लेकिन आनंद है अपना। ये देखिए, नेचुरल रिसोर्स हमारे गांव में। नलके तो खैर अब आए हैं, लेकिन जो पुराना पानी का स्रोत है, ये हमारे गांव में इसको नहो कहते हैं। नहो एक तरह से पानी का स्रोत है ये। नमस्ते जी, नमस्ते नमस्ते। जोला छा तुम जो है बस ठीक ठाक छा बस ठीक है। ये ज़रा दोस्तों को दिखाना है ये पानी का। करो करो। ये हमारे रौन गांव की आन बान शान, हमारे जमन दादी हैं ये। ईरान गांव में कुछ भी, कोई भी ज़रूरत होती है, कुछ होती है, सबसे पहले इनका ये जीते रहो, गॉड ब्लेस यू। और धंधा ठीक था तुम वही पहला ठीक है। हाँ हाँ, सब बढ़िया। ये गांव का सेंटर पॉइंट है हमारा। ये देखो हमारे बच्चे, जो हमारी नई जनरेशन। अरे बालू भाई, क्या नाम है इसका? ये इसका नाम भूल गया मैं। नानू भाई, भूल गया तू मेरे को? नीचे आ जा जल्दी से, तेरे लिए चॉकलेट लाया हूँ। हाँ हाँ, पता तो है इसको। वो देखिए हमारा सामने घर है। जीते रहो। ये देखिए गांव की लाइफ। देखिए दोस्तों, 12 बज रहे हैं दिन के और सूरज बिल्कुल मेरे सर के ऊपर है, आप देख सकते हैं। लेकिन गांव में जो ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, किसी एसी की ज़रूरत नहीं है। ना किसी घर पे यहाँ एसी है, ना पंखे हैं, कोई ज़रूरत ही नहीं लगती है ऐसा। सोचिए, सर पे सूरज खड़ा है और कितना अच्छा एक वातावरण गांव में है। शुद्ध हवा है, दूर दूर तक कोई ट्रैफिक नहीं है, कुछ नहीं है। ये कुछ सामने घर दिख रहे हैं, बहुत अच्छा एक वातावरण हमारे इस गांव का है। चारों तरफ देखिए, पहाड़ों के बीच में बसा हुआ गांव है। बेटा तू जो है, ये मेरी वीडियो, ये वीडियो मेरी जो है ना, सफल करेगी जब गिरेगी वहाँ से तो।
बेटा रिस्क मत ले, ज़्यादा तू बहुत ऊपर जा रही है। ये बचपन की यादें हैं दोस्तों, क्योंकि देवता पूजन के लिए सब लोग यहाँ इकट्ठे हो गए हैं। और वो नीचे आप देख सकते हैं जो झुरमुट, ये हमारा आशियाना है। और जैसे मैंने बताया था, एक विशेष उद्देश्य से आया हूँ, देवता पूजन है। पूरा गांव यहाँ इकट्ठा हुआ है। और गांव की हमारी एक खूबी है कि हम सब लोग मिलकर काम करते हैं। ये देखिए, ये हमारी रसोई है। ये लड़के सब लोग लगे हुए हैं काम में। देखिए, ये देखिए, इसका तो आनंद कुछ और ही है। ये देखिए, हमारे बड़े बुजुर्ग लोग, ये हमारे बड़े भाई साहब हैं, इनके द्वारा हाथ में दुकान है। ये हमारे बालू भाई, कम्युनिटी किचन। ये वेन्यू है आज का, जहाँ हमारा रात को देवताओं का आह्वान होता है। वो आते हैं, हमें दर्शन देते हैं। और ये देखिए, ये हमारे यहाँ इसको धूनी कहते हैं, धूनी। यहाँ बीच में जो है देवता लोग इसकी परिक्रमा करते हैं, दर्शन देते हैं। देखिए बच्चे कितना एंजॉय कर रहे हैं। देखिए उत्सव का माहौल है। एक देखो परिवार सामने, लेडीज फैमिलीज उधर हैं। सूरज सुबता हुआ देखिए कितना अच्छा लग रहा है। वो दूर देख सकते हैं आप, वो दूर, काफ़ी दूर रोड वहाँ तक आती है, हमें छोड़ती है। कुछ चीज़ें रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन जब भी दिखता है तो ऐसा लगता है नया ही है। ये देखिए भाई साहब, सेब का एक पेड़ था लग रहा है आज ये पूरी टोली पहुंच गई है अरे वाह, सेब का पेड़ जिसका भी है भैया, बुरा मन ना माने बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जीवन के आपाधापी में शामें हमारे जीवन से ओझल हो गई, गायब हो गई हैं। लेकिन ये देख सकते हैं पहाड़ों में शाम कितनी सुंदर होती है। लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके भी ऐसी शामें मिलना मुश्किल है। ये देखिए कितना सुंदर दृश्य है ये। ये आम का पेड़ देखिए लगा हुआ है। हमारी विरासत। अरे हमारे वहाँ तो स्पीकर है, लेकिन हमें तो गाना पे डालना है। आना क्या, मैं काट दो इसको। दोस्तों एक शब्द आपने कई बार देखा होगा
फिल्मों में अक्सर आता है एक डिस्क्लेमर। इसका मतलब ये होता है, घोषणा है कि आगे जो वीडियो आप देखने वाले हैं वो आमतौर पर उत्तराखंड में हम किसी को शेयर नहीं करते हैं। कारण हमारे देवी देवता हैं जिनको हम पूजते हैं, जिनकी हम नित्य प्रति कामना करते हैं, वो एक सार्वजनिक वस्तु या दृश्य नहीं होता है। परंतु इन वीडियोस को शेयर करने का मेरा सिर्फ एकमात्र उद्देश्य है कि जो मेरी आने वाली पीढ़ी है, हमारी जो आने वाली जनरेशन है, वो इसका महत्व समझे कम से कम। क्योंकि ये जो प्रथा है हमारी देवता पूजन या जो हम जागरी लगाते हैं, ये लगभग समाप्ति की ओर है। मुझे खासकर अपनी आने वाली जनरेशन से बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं हैं, इसलिए मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि जो ये हम देवता पूजन या जागरी करते हैं, ये हमारे देवताओं को हम उनका आह्वान करते हैं। हमारे मन में कोई प्रश्न होता है या हमारे परिवार में कोई दुख सुख होता है तो हम उनसे शेयर करते हैं, उनसे पूछते हैं। उद्देश्य सिर्फ ये है कि एक न्याय व्यवस्था, जो हमारे गोलजू महाराज हैं उनको न्याय का देवता कहा जाता है, वो न्याय करते हैं। तो हमारे परिवार जैसे बढ़ता जाता है तो कहीं ना कहीं छोटे मोटे विवाद होते हैं, तो भगवान या देवता खुद स्वयं आकर उनका दूध का दूध पानी का पानी करते हैं। तो इन वीडियोस को दिखाने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि जो आने वाली जनरेशन है इसका महत्व समझे, और ये जो विरासत हमें मिली है ये आगे बढ़े। क्योंकि पहले ज़माने में पहले इतनी कोई गांव में पुलिस या जज या न्याय व्यवस्था इस तरह नहीं होती, यही देवता हमारी न्याय व्यवस्था संभालते थे। तो इसलिए ये वीडियो दिखाना मेरे लिए बड़ा ज़रूरी है, और आप देखेंगे कि इनके माध्यम से हम किस प्रकार से अपनी न्याय व्यवस्था अपने परिवार में ठीक प्रकार से हम एक दूसरे का कैसे देख रेख करते हैं, देखभाल करते हैं। और जो कहीं अगर कोई चूक होती है तो हम माफ़ी मांगते हैं, और यदि कोई खुशी का मामला होता है तो हम देवताओं से शेयर भी करते हैं, उनसे ब्लेसिंग्स भी लेते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं। तो इसलिए कृपया करके इन वीडियो को गलत अर्थ में ना लें, और कोशिश करें कि इनसे सही अर्थ निकले। और आज खासकर मेरी जो आने वाली जनरेशन है वो इसको ज़रूर इनसे सबक लेते हुए इस विरासत को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। जनरेशन बदल रहा है। ये देखिए, हमें किसी प्रकार की हलवाई इत्यादि की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। देखो ये देखिए, दिल्ली से लोग पूछ रहे हैं कि कितने हलवाई लगाए हैं। मैंने कहा देखो, कह रहे कितने हलवाई लगा रखे हैं। मैं कहा देख लो। सारी वुमेन पावर लगी हुई है। जो माता कालिका त्रिपुर साधारण में शुद्ध पात का पल में सुखावल बन है, हे जगदीश विहा बन किशन करनु के सवार नु एक आसन में सोच सुनो, एक आसन में भादु भरी बुला हिया भरी बुला भाद के शीतोली मन में मन शोभा दादन में गोती हृदय की कोटि बन के का विचार नाम कभी रू बाबा हजने के राजा मात प्रधान की मन हगुए अधोरात बोलिए अधोरात पली का बीच में ये जो माता कालिका स्वप्न का रथ में उठूंगे अब सब ज्योति रामले द्रव जो बेज में सब मामा का नेत्र में सब निकल पड़ गई कर संभावती में के बाला को यान का गोद में सब धारी बाला को या से जो माता कालिका को मोर सब घर संभावती में बाला को या अधोरात बोलिए अधोरात पली का बीच में सब ज्योति रामले द्रव जो बेज में हर का बाका कमर का बाका नहने की सबको मैं जो माता कालिका हे जगदीश हवन किशन करने के सिवा दो सबको मैं राजू बाबा को दिया भूरी करवा के चरकनी काल खटनी बांटे लगाई
तब भूली करवा मार मार देख देख साफ देखने ऐसे वो करते धुन माँ के चल हलत मेरी डोठी घर में हालत अगर मरी माँ के चल हलत अपने गन के माँ में बैठे धोरिया तब कहानी माला को याद है मित्रों, ये सबसे पुराना हमारा मकान है और यहाँ एक मंदिर स्थापित है। मुझे लगता है इस लगभग 100 वर्ष तो हो ही गए होंगे इस मंदिर की स्थापना हुए। और हमारे यहाँ रीति रिवाज है कि हमारे जब पूर्वजों का स्वर्गवास होता तो वो देवता बन जाते हैं। ये देखिए हमारी अम्मा, ये हमारे पिताजी, चाचा जी, मेरी माता जी, चाची जी। ये मेरी आयु से भी लगभग 3 गुना पुराना मंदिर है। जब भी गांव आते हैं तो एक दिया जरूर जलाया जाता है। जय हो। सुविधाएं सारी हैं दोस्तों। पीछे बल्ब भी है। ये हमारा अन्न का भंडार, इसमें हम कई कभी छुप जाया करते थे, इतना बड़ा है। ये मंदिर हमारा, ये देखिए मंदिर। देवता लोग जुड़ते जा रहे हैं, लेकिन क्या करें, इस पे बस किसी का नहीं है। 6 महीने बाद शायद यहाँ पे धूप बत्ती हुई है। जय हो। प्रयास करेंगे इस विरासत को संजोने की। अभी तो अलविदा लेते हैं, दुख बहुत हो रहा है।
दोस्तों मोदी जी की योजना, मोदी सरकार की हर घर जल नल, उसकी वजह से आज अभी देखते हैं, आज सुनने में आया गांव में पानी आया है। अरे वाह, जय हो जय हो जय हो, वाह। आज यहाँ रहने वाला कोई नहीं, लेकिन पानी आ रहा है। इस पानी के लिए 2-2, 1.5 किलोमीटर दूर हम लेने जाते थे, लेकिन आज सौभाग्य है कि पानी हमारे पास पहुंच गया है। हफ्ते में चाहे 2 दिन ही आए, लेकिन सौभाग्य तो है ही। धीरे धीरे करके एक दिन शायद रोड भी आ जाएगी मोदी जी की कृपा से। चलिए, धन्यवाद आप सभी का। ना रहने से ये होता, देखिए ये कभी किसी के शादी में दहेज आया था, ये देखिए, आप सब देख सकते हैं। उस दहेज का पूरा, जिसको कहते हैं, ये भी बेड भी दहेज में आया हुआ है। थोड़ा सा कुछ पानी की बूंदें हैं यहाँ पे, इसका मतलब कहीं ऊपर कहीं चूर है। ये मकानों की बनावट देखिए आप, पूरी लकड़ी से बना होता है ये, बीच में ऐसे बांस के डाले जाते हैं। और ये जो है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है हमारे घर का, थूमी कहते हैं इसको हम। इसके ऊपर पूरा मकान खड़ा होता है, लेंटर जिसको कह सकते हैं। ऐसी काश्तकारी आपने शायद देखी ना हो कभी। ये देखिए, चलिए अलविदा दोस्तों, हम तो चले गए, लेकिन ये आज भी हमारे लिए खड़े हैं, हमें फल दे रहे हैं। ये हमारी पुश्तैनी धरोहर। पिताजी कहते थे एक दिन ज़रूर वापस आना है तुम लोगों को, और कोरोना काल में ऐसा हुआ भी, आपने देखा होगा। धूप बत्ती कर दी हमने सब में। अब अलविदा लेते हैं दोस्तों। इमोशनल पल है ये, लेकिन आगे बढ़ना है। ये चूल्हा, ना जाने कितने लोगों के पेट भरे हैं इस चूल्हे ने। मैकेनिज़्म देख सकते हैं आप, हर मकान के पीछे कुछ जगह छोड़ी जाती है। ये देखिए, अलविदा दोस्तों। नल तो आया, पानी भी आया, लेकिन उपयोग करने के लिए हम नहीं हैं आज। आएंगे दोबारा से, फिर बसाएंगे इस घर को। रिटायरमेंट में अभी 10-1 साल हैं। ये देखिए, सुविधाएं सारी हैं, सिर्फ रोज़गार की स्थिति गड़बड़ है बस। ये अमरूद का हमारा पेड़, साल में 2 बार अमरूद आते थे इस पे, अभी भी आते हैं। ओह, बस चलते हैं। कुछ छूटा तो नहीं सामान? हाँ हाँ, चलिए। सब कुछ अब नारी शक्ति पे डिपेंड करता है, क्योंकि घर बसाना तो इन्हीं का काम होता है। हम तो सब सपोर्ट हैं। चलिए, नम आँखों से विदाई। थैंक यू।
वापसी हमेशा ही दुखदाई होती है दोस्तों। वो दूर पहाड़ी के पीछे से हम चल पड़े हैं आज दिल्ली के लिए वापसी के लिए। बीच में एक पड़ाव है, वहाँ से गाड़ी पकड़नी है और वापसी हमेशा ही कठिन होती है क्योंकि सारा जोश होश सब ठंडा हो चुका होता है। लेकिन वापसी तो करनी है ना। रोजगार के साधन होते तो शायद हम भी रुक जाते। है ये देखिए मौसम पहाड़ों में इस समय बारिश का मौसम है। बारिश लेके आए थे और बारिश छोड़ के जा रहे हैं। आप लोग कभी कभी सोचते होंगे कि शायद दीवान जी सारी बातें क्यों शेयर करते हैं। उसका भी एक विशेष कारण है दोस्तों। जो विरासत हमें पुरखों से मिली है, इसको संभालने के लिए शायद मैं खासकर इतना सक्षम नहीं हूँ। वैसे तो हम एक समय में 14 भाई 10 बहनें थीं, इस समय 11 भाई रह गए हम। फिर भी सभी लोग कहीं ना कहीं व्यस्त हैं, बच्चे बड़े हो गए हैं। प्राइमरी स्कूल के लिए भी यहाँ कम से कम 3 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है और सेकेंडरी के लिए तो लगभग 5-6 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। तो इसलिए कोई मुंबई, कोई पंजाब, कोई देहरादून, कोई नोएडा, बाकी बचे हुए दिल्ली में बस गए हैं। बच्चे बड़े हो गए हैं, बच्चों का बहुत ज़्यादा कोई आकर्षण नहीं है इस विरासत को लेकर। तो मेरा एक छोटा सा लालच है। मैं इतना सक्षम नहीं हूँ, लेकिन जब भी आप में से किसी के मन के अंदर ये भाव जागृत हो जाए, इस विरासत को आप मेरे साथ संभाल सकें। ज़्यादा नहीं, कभी कभार आएँ, परिवार सहित आएँ। बिग बॉस और वो रोडीज़ इत्यादि जो हैं वो हमारे गांव में सब हैं यहाँ पे। जीवन कठिन है, मार्केट दूर है, सुख सुविधाएं कम हैं तो लेकिन पीस ऑफ माइंड है यहाँ पे, शांति है। दौड़ धूप नहीं है। सुबह 6:30 बजे निकलना घर से, मेट्रो पकड़ना, मेट्रो मिस हो गई तो दूसरी मेट्रो भर के आएगी स्कूल पहुंचना है, बायोमेट्रिक पे अटेंडेंस होनी है गड़बड़ी का कोई चांस नहीं है। उस आपाधापी में हम अपने आप को खो देते हैं। हम शायद अपने को धीरे धीरे करके मशीन बनते जाते हैं और अपने को भूल जाते हैं। देखो तीतर की आवाज़ आपको भी आई होगी और ये अपना स्कूल पर पहुंच गए हम, सामने देखा होगा आपने। वीडियो बनाते बनाते थोड़ा सा डिस्टेंस भी कवर कर लिया है। बस यही छोटा सा लालच है। आप सोचते होंगे दीवान जी पता नहीं क्यों ये वीडियो बनाते हैं। आइए, 4 घर हैं, 15-20 लोग एक समय में रह सकते हैं। शर्त सिर्फ यही है कि स्थान मुफ्त है, पानी मुफ्त है, प्रकृति का आनंद मुफ्त है, परंतु खाने पीने का सामान और आने जाने की व्यवस्था आपको खुद ही करनी पड़ेगी। और खाना पीना भी क्या, यहाँ तो जिस खेत में चले जाएं वहीं साग सब्जी सब है आपसे बड़ी मुश्किल होती है। चरे वेती यही तो मंत्र है अपना। नहीं रुकना, नहीं थकना, यही तो मंत्र है अपना।
ये दूसरे गांव का रास्ता है। देखिए ये हमसे थोड़ा सा ज़्यादा तरक्की कर गया है, बड़ी पंचायत है इसलिए सीमेंटेड रास्ता देखिए उन्होंने बनवा लिया अपने लिए। हम भी प्रयास हैं, रत हैं, हमारी भी लड़ाई है। एक बात मैं कल बताना भूल गया था, ये पांडवों, ये जो बीच वाला जो काला वाला है ये पांडवों कालीन मंदिर है। पांडव कहते हैं यहाँ भी आए थे। जय कालका मैया। जय हो। ये हमारी जीवन रेखा, 3 नदियों का संगम यहाँ पे होता है। बचपन अक्सर यहीं बीतता था स्कूल के बाद। वो ऊपर हमने जाना है रोड वहाँ पे। चलिए दोस्तों, बहुत बोर किया मैंने आपको इस टूर में, लेकिन आशा है आप बुरा नहीं मानेंगे। ये रजू भाई हमारा स्कूल का सहपाठी, इसकी दुकान है ये बेडुली पे। इसके बारे में कहा जाता है ये ऑलराउंडर है। ऑलराउंडर का मतलब है सुई से लेकर एरोप्लेन तक इसके यहाँ मिलता है। गाड़ी की सुविधा भी है, 1 for all है। और हमें बड़ी खुशी है कि हमारा सहपाठी रहा ये स्कूल, हम इकट्ठे पढ़े हैं। रजू भाई जिंदाबाद, हर दुख सुख का साथी है ये। आज केसर भाई दोबारा से हमें सौभाग्यवश मिल गए हैं। यहाँ का मौसम, दिल्ली आने का मन नहीं कर रहा है। ऐसा मन करता है कि एक छोटी सी गाड़ी हो और घूमते चलें। ये देखिए प्रकृति के नज़ारे। केसर भाई हमारे छोटे भाई उमराव सिंह के साथ पढ़े लिखे हैं, सूरी। बचपन में इनकी भी कुछ यादें हैं। हमें ये बड़ा सौभाग्य मिल गया आज। वापसी है दिल्ली की आज। जिले का बहुत बड़ा गांव ईड़ा बारखामा सुना होगा आपने। के सामने देखिए, अल्मोड़ा ज़िले में 2 ही बड़े गांव हैं, एक हमारा असगोली है और एक ईड़ा है। ये देखिए सामने, बहुत बड़ा गांव है ये, 4-5 गांवों को मिलाकर एक गांव है। और बारिश का देखिए आनंद, वाह। ये देखिए सामने, और मेरा नानका है एक तरह से। मेरी बुआ, मेरी सगी बुआ यहीं से हैं। उनके 4 बेटे दिल्ली में रहते हैं। वाह रे वाह, क्या व्यू है भाई, सब कमाल है। वाह। ईड़ा बहुत ही सुंदर एक गांव, और इस गांव ने बहुत तरक्की भी करी है। आज रोड, घर घर तक रोड भी आ गई है। क्योंकि ईड़ा वालों के बारे में एक बहुत अच्छी चीज़ है कि यहाँ यूनिटी बहुत है। इन लोगों का आपस में बहुत ही ज़्यादा मिलना मिलाना रहता है, और इस यूनिटी के कारण ही जो है सारे काम गवर्नमेंट भी उन्हीं की मानती है। ये देखिए वाह, ये देखिए मंदिर की तरफ भाई साहब का गांव है, हमारे केसर भाई का। अरे वाह, वो नीचे देखिए वो, अरे वो लेंटर वाला मकान, बहुत सुंदर, वाह। दोस्तों, जिला अल्मोड़ा, तहसील रानीखेत, पोस्ट ऑफिस द्वाराहाट, ये जो जगह है बयाड़ा है। जालिली एक बहुत बड़ा शहर है, यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर यहाँ से, और यहीं से लगभग 1.5 किलोमीटर बाराखामा करके एक जगह है। तो बताया कि 3 किलोमीटर है बाराखामा, मतलब मध्य जालिली और बाराखामा के बीच में एक छोटी सी दुकान आपको दिख रही है। ये श्रीमान कमल सिंह जी बिस्ट हैं, यहाँ पे हैं, इनकी शॉप है ये। आइए किसी दिन, चाय, मैगी, कोई भी सामान, राशन का भी रखते हैं।
देखिए छोटा सा एक आशियाना, बिल्कुल कर्व जिसको कहते हैं ना, रोड का एक कर्व है। देखिए इधर से भी रोड आ रही है, इधर से भी रोड आ रही है, रोड का एक कर्व है। इस कर्व पर ये बसा हुआ छोटा सा एक, ऊपर आप देख सकते हैं DTH भी लगा हुआ है। यहाँ अक्सर काफ़ी लोग हम मिलते हैं, रिलेटिव है हमारे। बहुत आपका दिल से स्वागत करेंगे, हर किसी का करते हैं दिल से स्वागत। आइए, जालेली और बाराखामा के बीच में ये बेड़ा रोड के किनारे एक शॉप है। ये बना दोस्तों, अभी नया नया दोस्त बना हमारा, ये टाइगर है तो ये 3 महीने का 4 महीने का, लेकिन टक्कर ये बड़े बड़े से ले रहा है। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखिए इसकी एक्टिविटीज़ देखिए आप, ये देखिए 2-3 महीने का है बता रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए, इसको देखिए, अभी भी नया नया दोस्त बना। ये देखिए, और अरे ये क्या कर रहा है, अरे क्या कर रहा है ये, तेरी। ये देखिए हिम्मत देखिए इसकी। यहाँ डेली बाघ आता है और इसलिए इसको बांध के रखा हुआ है फिलहाल। ये देखिए टाइगर, ये देखिए, ये देखिए, कोशिश ये है इसकी कि मैं कुछ नया करूं। ये देखो हाय टाइगर, ये देखिए टाइम पास का एक सबसे अच्छा उदाहरण है ये टाइगर हमारा। दोस्तों शायद कभी कभी आप ज़रूर सोचते होंगे कि मैं अपनी अपनी बातें आप लोगों से साझा करता हूँ। वन वे ट्रैफिक है ये क्योंकि आज उत्तराखंड में मेरा आखिरी पड़ाव है। ये कल वापसी दिल्ली के लिए चलना है। एक अपील करना चाहूँगा दोस्तों, मालदीव का आपने अभी उदाहरण देखा होगा, हमारे पैसों पे ही पल रहा है और हम ही को आँख दिखा रहा है। तो मेरा निवेदन है दोस्तों आपसे, आओ पहाड़ों में आओ, और ख़ासकर मैं उत्तराखंड की बात कर रहा हूँ। उत्तराखंड 2000 में बना ज़रूर है, परंतु आज भी इतना व्यवसायीकरण नहीं हुआ, यहाँ पे कमर्शलाइजेशन नहीं हुआ है। अभी भी वो हम देख सकते हैं कि इसमें बहुत सी चीज़ें ऑर्गेनिक हैं, ओरिजिनल हैं। एक दोस्त से मैंने पूछा चलो घूम आते हैं तो कहने लगा भाई साहब मरने की भी फुर्सत नहीं है अब उसको क्या कहें, मरने से पहले क्या यमराज जी पूछेंगे उससे कि भैया तेरा सफ़र ख़त्म हो गया। कई आपने घटनाएं सुनी होंगी। समय निकालिए, अपने लिए निकालिए। ये 3 दिन जो है ना, मेरे जीवन के 365 दिन को कंपनसेट करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। ये जो मैं सांस लिए है ना वापसी, अभी ये जो प्योर ऑक्सीजन है ना, ये कोरोना काल में दिल्ली के अस्पतालों में उपलब्ध नहीं हो पाई थी, और सैकड़ों लोग इसमें, कहना चाहिए उनका देहावसान हो गया था। यहाँ ये फ्री है उत्तराखंड में पलायन बहुत हुआ है, लेकिन फिर भी आइए, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, आपका दिल से स्वागत करेंगे। ट्रांसपोर्ट भी बहुत ज़्यादा अधिक महंगा नहीं है, अपनी गाड़ी से आए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो यहाँ ट्रांसपोर्ट सुविधा उपलब्ध है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए कुछ दिन उत्तराखंड में आइए। ये देखिए 10 मिनट में एक वीडियो में एक गाड़ी अभी इधर से गुजरी है
तो कुछ समय अपने लिए निकालिए दोस्तों। व्यवसाय, बिजनेस, नौकरी, चाकरी सब चलता रहेगा, कहीं नहीं जाने वाला। परंतु जो समय आप यहाँ गुजारेंगे ना, वो समय जीवन में दोबारा नहीं आएगा। कहीं भी निकल जाइए, गाड़ी उठाइए, कहीं भी निकल जाइए, क्योंकि यहाँ रहने खाने इत्यादि की कोई दिक्कत नहीं है खास। उत्तराखंड जैसा सस्ता राज्य मुझे लगता है पूरे भारत में नहीं है। लोग बाली, मालदीव, मुझे समझ में नहीं आता किस लिए जाते हैं। ठीक है, आपके पास पैसा है, कोई दिक्कत नहीं है, जाइए। परंतु अगर वही सुख सुविधा अगर हमें अपने देश में मिले तो क्या दिक्कत है। ये देखिए चारों तरफ आप देख सकते हैं कितनी हरियाली, कहीं तीतर की आवाज़, कहीं कोयल की आवाज़, कहीं गौरैया की आवाज़। और ज़रूरी नहीं है सिर्फ घूमने ही आना है, सिर्फ आइए, बैठिए, ध्यान लगाइए, सांसें लंबी लंबी लीजिए। इन्हीं सांसों पर जीवन टिका है। कुछ बातें मैं दिल से कहता हूँ, इसलिए बुरा नहीं मानिएगा। आशा है कि आप बुरा नहीं मानेंगे। लेकिन आइए ज़रूर एक बार। प्रयास मैं भी कर रहा हूँ कि मेरा गांव भी एक डेस्टिनेशन जिसको कहते हैं बने, हेरिटेज जिसको कह सकते हैं हम, कर रहा हूँ प्रयास। कितना सफल हो पाता हूँ मैं ये ईश्वर जानता है। विदा लेते हुए उत्तराखंड में आज ये तीसरा और अंतिम दिन मेरा, कल हम दिल्ली को चल पड़ेंगे, इसी आशा के साथ कि आप बुरा नहीं मानेंगे। आइए उत्तराखंड, आपका स्वागत है।